हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों से हम श्रीमद् भागवतम से रुद्र गीत के ऊपर सुन रहे हैं। श्रीमान श्याम रसिक प्रभु इस प्रसंग को अत्यंत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और खास करके कल की क्लास में प्रभु जी ने हम सभी के लिए होमवर्क भी दिया था कि भगवान के रूप का जो वर्णन है किस प्रकार ब्रह्म संहिता में किया गया है। जैसे कि प्रभु जी ने बताया था श्लोक क्रमांक 3, 4, 5, 6 और 4 श्लोक के बारे में हमको बताया था कि इसका ये हम हमारे लिए होमवर्क है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ने इस होमवर्क को कर लिया होगा और भगवान के रूप का जो वर्णन है स्वयं शिव जी करते हैं। इस भागवतम में हम देखते हैं कि रुद्र गीत के नाम पे ये जाना जाता है। और फिर श्लोक क्रमांक जब 53 पर प्रभु जी कल चर्चा कर रहे थे, उसमें प्रभु जी ने सुंदर रूप से एक चीज बताया जो कि अनुवाद में है कि My dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to this process of bhakti yoga. तो इस श्लोक के आगे श्लोक क्रमांक 54 से हम चर्चा करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिप्रांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि कल प्रभु जी अंतिम श्लोक में जब शिव जी भगवान की सुंदरता का वर्णन समाप्त कर रहे हैं, उसके पश्चात शिव जी क्या कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के चरण कमल कमल का आश्रय लेने के बाद
एक भक्त क्या है, अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। इसलिए इस श्लोक में लिखा है, हु वांट फ्रीडम फ्रॉम फियर मस्ट टेक टू दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। हु वांट फ्रीडम फ्रॉम फियर, फियर से ऐड नहीं कि डर से अगर स्वाधीनता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो उसको क्या लेना चाहिए, भक्ति योगा का जो मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। तो इससे हमें एक सुंदर भजन का भी अ, स्मरण आ रहा है, जो कि हम देखते हैं किन्होंने लिखा है, गोविंद दास कविराज जी ने लिखा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरी दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तोरो हे भव सिंधुरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरी। अभय चरणार बिंदरे, सिर्फ वही हमको अभय प्रदान कर सकते हैं। और कब प्रदान कर सकते हैं, जब उनके चरण कमलों का हम आश्रय लेंगे। तो आगे भी इस अ, भजन के अंत में ये भी बताते हैं गोविंदास जी ने, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य हरि पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरी भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरी। देखिए आचार्यों ने कितने सुंदर रूप से इस अ, तत्व को प्रस्तुत किया है। तो अंतिम जो अंतिम का पद जो गाने का यही उद्देश्य था। इसमें जो नवधा भक्ति का हम्म दर्शाया गया है, इसमें लिखा गया, स्मरण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे। ये जो पाद सेवन है, इस नवदा भक्ति का एक अंग है। और वही शिव जी बता रहे हैं कि वन मस्ट टेक टू दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा टू बी फ्रीडम फ्रॉम फियर, अभय होने के लिए, निर्भय होने के लिए। और आगे और सुंदर सुंदर इसके ऊपर शिव जी बता रहे हैं कि किस प्रकार इस भक्ति योग का जो अपनाता है और क्या क्या उससे मिलता है, और ये क्या क्या किस प्रकार भाव में हो रहता है। श्लोक क्रमांक 54, भवान भक्ति मता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्यभिमत एकांतेनात्मविद्भति। My dear Lord, the King in charge of the heavenly kingdom is also desirous of obtaining the ultimate goal of life, devotional service. Similarly, you are the ultimate destination of those who identify themselves with you, Aham Brahmasmi. However, it is very difficult for them to attain you, whereas a devotee can very easily attain your lordship. इसमें अहम ब्रह्मास्मि जो लोग बोलते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग उसको ही लक्ष्य मानकर चलते हैं, ठीक है, उनका भी क्या है, यू आर द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ दोज, उनका भी जो लक्ष्य है आप ही हैं। और इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अटेन यू, उनके लिए तो कठिन हो जाता है, परंतु भक्तों के लिए आपको पाना, आपकी चरण कमलों का आश्रय लेना अत्यंत सरल हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्मि तत्वतः
तत्त्वमं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. बार बार यही बताया गया है, भक्ति मार्ग में ही रहना है, अगर भगवान का चरण कमलों का आश्रय चाहिए, उनका कृपा चाहिए. And when one is in full conscious of the Supreme Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. और इसमें कंफर्मिटी देते हैं, कंफर्म करते हैं शिव जी हम सभी के लिए. इसलिए तो वैष्णवानम यथा शंभु. वैष्णव में कौन है अग्र है, अग्रणी कौन है, शिव जी हैं. तो इसलिए हमको ये सीरियसली हमको लेना चाहिए ये चीज. और क्या बताते हैं इसमें कि हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से आपकी चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए. जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए. इस विधि मतलब जो नवदा विधि है, उनमें से ये पाद सेवन, क्या बोलते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरी, यही तो बोलते हैं गोविंद दास. तो प्रहलाद महाराज भी यही बोल रहे हैं नवदा भक्ति. और नवदा भक्ति में से जो पाद सेवन के बारे में खास करके शिव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं. और श्लोक क्रमांक 54 में हम देखते हैं कि किस प्रकार जोर देते हैं इस भक्ति योग के ऊपर, भक्तिमय सेवा के ऊपर, डिवोशनल सर्विस के ऊपर. हे भगवान, स्वर्ग के राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है. इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द का उच्चारण यहाँ पर किया गया है, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हो, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त के लिए ये सरलता से आपको पार कर सकता है. तो इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पर ब्रह्म संहिता भी उच्चारण करते हैं. ब्रह्म संहिता से भी उद्धृत करते हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्म भक्तौ. इसे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य या वेदांत दर्शन के अध्ययन मात्र से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाना और परम गंतव्य वैकुंठ लोक या गोलक वृंदावन तक पहुंच पाना कठिन है, किंतु भक्तों को ये सर्वोच्च सीधी अवस्था सहज ही प्राप्य है. और आगे प्रभुपाद सुंदर तरीके से अहम ब्रह्मंसी का जो शब्द है उसको भी यहाँ पर वर्णन करते. कोई भले ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो या अपने को ब्रह्म समझ लें, किंतु यह साक्षात्कार की इति नहीं है. मनुष्य को पहले भक्ति योग द्वारा भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, तभी उसे जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सकेगी. और श्लोक क्रमांक 55 में हम देखेंगे किस प्रकार बाकियों के लिए ये जो भक्ति मार्ग है difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. कि भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में शिव जी यहाँ पर हमको बता रहे हैं. तम दुराराध्यमाराध्य शतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछित पादमूलम विना बहिः. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. Who will take to other processes of self-realization if he is actually serious about the perfection of life?
कि हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप एक ही चीज से आप प्रसन्न होते हैं, एक ही जो क्रिया से आप प्रसन्न होते हैं, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति से ही आप प्रसन्न होते हैं। अतः जीवन सीधे का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा? इसलिए जो चतुर है, जो एक्चुअल में सीरियस है भगवान के शरण में जाने के लिए, उनको ये भक्ति मार्ग ही अपनाना चाहिए। तम दुराराध्यम आराध्य शतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम बिना बही। नहीं? और प्रभुपाद ये शतम शब्द को समझाते हुए कहते हैं तात्पर्य में, शतम शब्द आध्यात्मवादियों के लिए आया है। अध्यात्मवादी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इन तीनों में से भगवान के पास पहुंचने वाले सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभागी केवल भक्ति ही है। यहाँ इस प्रकार यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे भगवान के चरण कमलों की खोज नहीं करते। कभी कभी मूर्ख लोग यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर यह अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त है कि केवल भक्ति योग से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर दुराराध्य शब्द विशेष प्रयोजनीय है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना दुष्कर है। दुराराध्य, दुराराध्य, दुह आराध्य। दुह मतलब अत्यंत कठिन है, इसलिए शिव जी यहाँ पर इसको प्राधान्य देते हैं कि भक्ति योग ही चाहिए भगवान की चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए। यही एकमात्र उपाय है। तो श्लोक क्रमांक 56 में देखते हैं, यत्र निर्विष्ट मरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फुर्जित ब्रुवः। Simply by expansion of his eyebrows, invincible time personified can immediately vanquish the entire universe. However, formidable time does not approach the devotee who has taken complete shelter at your lotus feet. तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का इफेक्ट और क्या फायदे हैं यहाँ पर भी वर्णन किया जा रहा है। यत्र निर्विष्ट मरणम कृतांतो नाभिमन्यते, नाभिमन्यते, न अभिमन्यते, आक्रमण नहीं करता है। कृतांत दुर्दव्य काल, उनके भ्रिकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल से तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद सुंदर रूप से बताते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं शवों को निगलने वाला काल हूँ। भगवान मृत्यु के रूप में बद्ध जीव द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं छीन लेते हैं, कुछ नहीं रहता है। फिर भी हम फंसे रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उसका है, और हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है अंतिम क्षण तक। तो इसलिए बार बार यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तों के लिए ये जो काल रूपी भय है उनको स्पर्श नहीं कर पाता। कर्मियों की तो छोड़िए,
ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उन्हें भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं होते। वे पुनः इस संसार में आ गिरते। जब तक कोई शुद्ध भक्ति में स्थित न हो, तब तक मोक्ष की कोई गारंटी नहीं रहती, भले ही उसे स्वर्गलोक या निर्गुण ब्रह्म ज्योति ही क्यों न प्राप्त हो। तो इसलिए हमको इस भक्ति मार्ग में टिके रहना है, और टिके रहने के लिए ही तो ये हमारा संस्था है। और हमारे संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो जो हमको गाइडलाइंस दिया है, खास करके उनके लेक्चर के माध्यम से और उनके पुस्तकों में जो हम हमारे लिए निर्देश है, उसको अगर हम मानकर चलेंगे तो हम भक्ति मार्ग में टिके रह पाएंगे। तो श्लोक क्रमांक 57, क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गो न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुता शिशः। यहाँ पर भक्तों की संग की गुणगान करते हुए शिव जी बता रहे हैं किस प्रकार व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जो कि जिसके लिए हम अभी तरस रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम तो कर रहे हैं, लेकिन सही में भक्तों की संग की जो जिसके लिए इस परिस्थिति में हम तरस रहे हैं, एक्चुअली जिसके लिए हम विभिन्न प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इफ वन बाय चांस एसोसिएट्स विथ ए डिवोटी इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट, he no longer is subject to attraction by the results of karma or jnana. What interest then can he have in the benedictions of the demigods who are subject to the laws of birth and death? देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इफ वन बाई चांस, संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है, तो उससे कर्म और ज्ञान, इन दोनों कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है, who are subject to the laws of birth and death, who are subject even the demigods। तो इसलिए बोलते भक्तों के संगति में वो शक्ति है कि उससे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तो यहाँ कर्मियों और ज्ञानियों तथा भक्त में से भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, भक्तों का संगति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज द अर्जेंट नीड इन दिस कलियुगा, क्योंकि भक्तों के संगति में ही हम इस हरे कृष्णा महामंत्र का जो संकीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर भक्त क्या चाहता है, प्रभुपाद यहाँ पर परपट में बताते हैं, ए भक्त ऑलवेज वांट्स टू रिटेन हिज इंडिविजुअलिटी इन ऑर्डर टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। Indeed, he considers promotion to the upper planetary systems to be no better than a will or the worship. Temporary material happiness holds no value for a devotee. The devotee is in such an exalted position that he is not interested in the actions of karma or jnana. प्रभुपाद सुंदर रूप से बताते। और
1.2.6 श्रीमद् भागवतम के 1.2.6 के श्लोक से प्रभुपाद यहाँ पर उद्धृत करके बताते, ययात्माशु प्रसिद्धति, भक्ति योग ही भक्त को सारा सुख प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में कहा गया है कि यह आत्माशु प्रसिद्धति, मनुष्य केवल भक्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है और यह भक्त की संगति से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई न तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है, न भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। इसलिए भक्तों की एसोसिएशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बताया गया है। इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट he no longer is subject to attraction by the results of karma और ज्ञान। तो इसलिए सभी से विनती है, जब भी समय मिले, कोई अगर वैष्णव का संग मिलता है, हमको सब कुछ काम छोड़कर चले जाना चाहिए। इसलिए बार बार श्रीमान श्यामरस की प्रभु बताते थे, जब मुंबई से श्रीमान जय जगदीश प्रभु और ग्रेस रुक्मणी माता जी आते रहते थे, वास्को कांग्रेगेशन, पोंडा कांग्रेगेशन, ऑल गोवा कांग्रेगेशन डिवोटीज को हमको ग्रूम करने के लिए, एजुकेट करने के लिए प्रभु जी बार बार मैसेज में लिखते थे कि आप सब जरूर अटेंड कीजिए, बाकी सभी काम को पीछे छोड़ दीजिए। अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, सबकी हाथ पैर में क्या है, अभी सबकी हाथ पैर बांधा हुआ है, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सब जगह रेस्ट्रिक्शन है। और इतने दिन से हम तड़प रहे हैं भक्तों के संग लेने के लिए। तो इसलिए हमको जब भी मौका मिले, हमको भक्तों का संग मिल रहा है, हम कैसे भी किसी भी तरह से प्रयास करके उसको खोना नहीं चाहिए। और श्लोक क्रमांक 58 में देखेंगे कि किस प्रकार सभी भगवान के जो चरण कमल है, कॉज ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स, इसके बारे में बताया गया है। अथानंगा अथा अथानघाग्रेस्तव कीर्तितीर्थयो रत्नार्वहि स्नान विधूत पाम्पनम् भूतेष्वनुक्रोश सुसत्त्वशीलिनम् स्याच्छङ्गमनुग्रह एष नस्तव। My dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all the contamination of sin. I therefore beg your Lordship to bless me by the association of your devotees who are completely purified by worshipping your lotus feet and who are so merciful upon the conditioned souls. I think that your real benediction will be to allow me to associate with such devotees. देखिए, भगवान शिव जी भी भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तों की संग की प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए अगर हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं या वैष्णवों की दासों की दासों की दासों के दास में मानते हैं, तो हमको ये चीज हमको सीरियसली लेना चाहिए कि क्या बोलते हैं, योर रियल बेनेडिक्शन विल बी टू अलाउ मी टू एसोसिएट विद सच डिवोटी। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कल्मश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः
मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। देखिए, तो इसलिए वैष्णवान यथा शंभु, वही बता रहे हैं हमको कि भक्तों का संगति ही एकमात्र उपाय है, भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। तो हमको अभी भी अगर हम सीरियस नहीं हुए हैं, हमको सीरियस हो जाना है इसके लिए, और हमको भगवान के नाम जप में, भक्तों के संग में रहकर भगवत शास्त्र पाठ पठन करने में, प्रभुपाद की किताबों को पठन करने में हमको रुचि लाना चाहिए। भगवान के नाम जप में हमको श्रद्धा लाना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य आचार्य आचार्यगण बताते हैं हमको यही कि भक्त के जीवन में दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जब वो भक्त से, कोई भक्तों से दूर चला जाता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही है। तो इसलिए हमको भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने में अनुमति दें, मुझे हमेशा भक्तों के संग में ही रहने दें। तो आगे सुंदर रूप से किस प्रकार गंगा जल का उदाहरण लेके प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कल्मश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकलती है। इस प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करते हैं, वो सारे भौतिक कलमों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्ति ही सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्त दिला सकता है। दूसरे शब्दों में, भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का उपदेश करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व पद तक पहुंचाएं। यहाँ पर सुसत्व शब्द का अर्थ शुद्ध सत्व है, और जो भौतिक सत्व से आगे की दिव्य अवस्था है। शिव जी अपनी विशिष्ट श्रुति के द्वारा हमें यह सिखा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसको सीरियसली लेना चाहिए और सिंसियरली हमको भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। और श्लोक क्रमांक 59 में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक जो शुद्ध भक्त होता है, कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है, उसके बारे में बताया जाता है। न यस्य चित्तं बहि रथं विभ्रमं त्वम गुहायं च विशुद्धमाविशत् यद् भक्ति योगा नुगृहीतं मंजसा मुनि विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमों से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। इसलिए हम किससे सुनना चाहिए? भगवत श्रवण, भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का पारायण, ये सब किससे सुनना चाहिए?
भक्तों से ही सुनना चाहिए, यही बता रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मशों से रहित होकर ऐसा भक्ति ही आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक क्या समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, साधु संग हम्म सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कहे। चैतन्य चरित केवल शुद्ध भक्ति की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। इसलिए साधु संग का अगर हमको कभी मौका मिलता है, कभी अपॉर्चुनिटी आता है, उसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जब कोई वैष्णव चले जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो हम यही गाते हैं। क्या गाते हैं? ओहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ये दासी करुणा करी। इस दास के ऊपर करुणा करो। और जब वैष्णव शरीर छोड़ते हैं, उनके विरह में भी हम भजन गाते हैं। और प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि वैष्णव अगर शरीर छोड़ते हैं, हमको किस प्रकार क्रंदन भी करना चाहिए, क्योंकि अभी उनको उनका वो जो संग था वो हमको नहीं मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि इस कोरोना काल में हमने कितने वरिष्ठ जो भक्त है, वरिष्ठ सन्यासी है, उनको हमने खोया। इसलिए उनका जो फिजिकल एसोसिएशन हम नहीं ले पा रहे हैं अभी, तो उसका तो हम अनुभव हम सबको है। तो इसलिए अभी भी समय है हमको इस मार्ग में हमको सीरियस होना है। और सीरियस होने के लिए, जैसे अभी हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, उसमें श्री प्रभु भी बता रहे थे कि हमको नाम जप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, भगवान के नाम जप के ऊपर, जिसके लिए हमने ये भी शुरू किया है भक्तों के साथ किस प्रकार मिलके हम लोग नाम जप कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग जपा सेशन वगैरह, मॉर्निंग 5 to 7 जूम पर। तो सभी से अनुरोध है, जिनको भी समय ज्यादा शारीरिक कष्ट नहीं है, जो लोग सुबह उठकर जपा कर सकते हैं, तो लोग आप लोग सब कीजिए। ये सब एक एक अपॉर्चुनिटी है, एक एक आपके लिए मौका है। तो आप सब उसमें भाग लीजिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। तो इसका लिंक भी हम बीच बीच में भेजते रहते हैं, मॉर्निंग जपा सेशन। और जैसे कि आज भी हम 8 बजे प्रभुपाद के प्रभुपाद के पुस्तकों के ऊपर भी हम पठन शुरू किया है, और हर शनिवार को हम मिलते हैं। तो ये सब मौका हमको खोना नहीं चाहिए। बहुत विरल है, ये रेयर रेयर स्टफ, रेयर है। तो इन जो श्लोकों से हमको यही सीख लेना चाहिए कि भक्ति मार्ग, भक्त और भक्तों का जो संगति है, ये सबको हम सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। न यस्य चित्तम बहिरथ विभ्रमं तमो गुहायं च विशुद्धमाविशत् यद भक्ति योगान गृहीत मंजसा मुनिर्विच मुनिर्विचस्ते ननु शत्रते गतिम ननु तत्र ते गतिम ननु however तत्र they are ये your गतिम activities मुनि ही मतलब द थॉटफुल। इस प्रकार हमको क्या करना चाहिए? भक्तों के संगति में ही रहना चाहिए, भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहिए। कि बाई चांस भी अगर हम हमारा क्या हुआ, निम्न गति हुआ, तो भक्त लोग हमको उठा लेंगे। इसलिए हम बार बार उच्चारण करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव का गुणगान। तो आगे के श्लोक फिर से श्रीमान श्याम शिव प्रभु इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।